स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। तो एसएससी जीके मैराथन वीडियो सेट नंबर 8। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो किसी भी परीक्षा के लिए अगर इस तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये वीडियो सीरीज़ है एसएससी एग्ज़ाम के लिए जीके सीरीज़ का मैराथन वीडियो सेट नंबर 8। अगर आप बाकी के 7 वीडियो नहीं देखें उन वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें। सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीके मैराथन वीडियो सेट नंबर 8, एसएससी सीजीएल जो इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, फिर एसएससी जीडी कांस्टेबल सीएचएसएल के आएंगे वैकेंसी। तो सभी एसएससी परीक्षा में ये काफ़ी हेल्प करेंगे। अधिकांश सवाल एसएससी में पूछे गए ही सवाल हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीके मैराथन वीडियो सेट नंबर 8। पहला सवाल है, दो खाद्य पदार्थ जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन के हिसाब से कौन होगा? मीट अंडा, मीट और सब्जियां, दूध और चावल, या फिर सोयाबीन और मूंगफली। ऑप्शन ए। ऑप्शन के अनुसार भी और ऐसे भी सबसे ज़्यादा इन दोनों में होता है प्रोटीन एज़ कम्पेयर टू मीट। सोया में होता है 35 से 45% प्रति 100 ग्राम प्रोटीन, और मूंगफली में होता है 27 से 28% प्रति 100 ग्राम प्रोटीन। तो सोयाबीन और मूंगफली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है प्रति 100 ग्राम। उसके बाद बारी आता है मीट और अंडे की। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक कौन सा है? सीक्रेट बुक ऑफ बुद्धिस्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, त्रिपतक। त्रिपतका जो त्रिपतका है ये विनय, इसमें 3 अलग अलग है, विनय पिताका, सुत पिताका और अभिधम्मन पिताका। विनय पिताका, सुत पिताका और अभिधम्मा पिताका, इन 3 पिताकों को मिला के त्रिपताका बनाते हैं। और ये बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है त्रिपताका। हिंदी में त्रिपतक आप इसे बोल सकते हैं। तीसरा सवाल है, गुप्त साम्राज्य के सबसे पहले प्रसिद्ध शासक, फर्स्ट नोन गुप्ता रूलर। गुप्त रूलर के पहले जो शासक थे वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम। इनके पुत्र थे समुद्रगुप्त। और इन्होंने कब राज किया था? चंद्रगुप्त 320 से 330 ईस्वी थे, 320 से 330 ईस्वी तक। और इन्होंने ही गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। ये शासक पहले नींव नहीं, पहले शासक थे। तो इन्होंने चंद्रगुप्त प्रथम जो थे गुप्त साम्राज्य के सबसे पहले प्रसिद्ध शासक थे। इसरो की स्थापना कब हुई? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, 15 अगस्त 1969। इस चैनल पे एक वीडियो है प्रमुख भारतीय संस्था, और भारत के जितने भी संस्था हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सभी बताया गया। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेंगलुरु में है। इसके जो फाउंडर थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसके फाउंडर थे इसरो के। क्या आप बता सकते हैं अभी इसरो के हेड कौन है? इसरो के प्रमुख अभी कौन है? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर नाम बताएं। अगला सवाल है, प्रेरी घास मैदान में ऊंचे घास के नीचे कैसी मिट्टी होती है? तो इसमें होती है कैसी? चरनोजेम मिट्टी, चरनोजेम सॉइल्स होता है। प्रेरी जो कैसा ग्रासलैंड है, घास मैदान है, कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में है। प्रेरी नॉर्थ अमेरिका में है। तो ये इसमें जो ऊंची घास मैदान होते हैं, इसमें ऊंचे घास के नीचे किस तरह की मिट्टी होती है? चरनोजेम मिट्टी। आइसोनेफ किस सामान्य रेखा को दर्शाता है? द टर्म आइसोनेफ इंक्लूड्स टू क्लाउडीनेस, यानी कि मेघाच्छादित। एक मतलब मानचित्र पे, मैप पे जो रहता है, जो मैप पे जैसे बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, तो उन पॉइंट्स को जो कनेक्ट करता है, हैविंग द सेम परसेंटेज ऑफ क्लाउडीनेस, मतलब उन जगहों पर समान प्रतिशत की ये रहती है, मेघाच्छादित रहती है, यानी कि क्लाउड रहती है। तो उस पॉइंट को कनेक्ट करने पे जो लाइन बनता है उसको कहा जाता है आइसोनेफ। आपने सुना होगा आइसोहेल, आइसोहाइट्स, कंटूर लाइन, तो वही होता है क्लाउडीनेस को इक्वल लाइन जो इंडिकेट करता है मैप पे, उसको कहा जाता है आइसोनेफ। निम्न में से किसके साथ हेमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है? हेमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, इसका सही जवाब होगा कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रेटेस्ट एफिनिटी फॉर हेमोग्लोबिन, और इसमें हेमोग्लोबिन के साथ मिलके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। इससे श्वास नली और फेफड़ों की बीमारी होती है, इसलिए जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है फ्यूल का जलने से क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है, लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। तो दूसरा सबसे बड़ा है मोलस्का। मोलस्का जो सबसे बड़ा कौन है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा है एनिमल किंगडम में, और दूसरा सबसे बड़ा मोलस्का। मोलस्का में ही मरीन, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल स्पीसीज होते हैं। जैसे हो गया क्या, इसमें बायलेटरल होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए मोलस्का के, ऑक्टोपस हो गया, मुसेल्स हो गया, स्नेल्स हो गया, ये सब मोलस्का के एग्जाम्पल हैं। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों का नाम क्या है, तो ये है वेल्ड्स। दक्षिण अफ्रीका में जो घास मैदान है उसमें वेल्ड्स होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डॉन्स। पैम्पस कहाँ होते हैं, पैम्पस होते हैं अर्जेंटीना में। पैम्पस जो घास के मैदान है वो अर्जेंटीना में होते हैं। और अमेरिका में क्या होते हैं, प्रेरीज होते हैं। अमेरिका में प्रेरीज होते हैं। एशिया यूरोप में क्या होते हैं, स्टेपीज होते हैं। एशिया और यूरोप में स्टेपीज होते हैं। सवाना कहाँ होते हैं, ईस्ट अफ्रीका में होते हैं। तो ये सब आप याद रखिए। और वेल्ड्स जो है न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में जबकि मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे में भी पाए जाते हैं ये घास के मैदान। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है, तो ये इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 67, आर्टिकल 67 में जो मेजोरिटी होता है राज्यसभा के इफेक्टिव मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी लोकसभा के सदस्य की होती है राष्ट्रपति को हटाने के लिए। तो अनुच्छेद 67 इसको डिफाइन करता है राष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। खालसा की शुरुआत खोज किसने की थी, खालसा की शुरुआत खोज की थी सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह 1699 में वैसाख के दिन। और उसी उपलक्ष्य में फिर हर साल बैसाखी मनाया जाता है। हर साल 13 अप्रैल को बैसाखी मनाया जाता है। और गुरु गोबिंद सिंह जो थे सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म हुआ था पटना में, पटना शहर में इनका जन्म हुआ था गुरु गोबिंद सिंह जी का। पेट्रोलियम वैक्स क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेट्रोलियम वैक्स, ये है पैराफिन। पैराफिन पेट्रोलियम वैक्स जो कि एल्केन कहा जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला है CnH2n+2, n यहाँ नंबर ऑफ एटम हो गया। तो पैराफिन होता है पेट्रोलियम वैक्स, ये एल्केन की श्रेणी में आता है पैराफिन। ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो भारत में ब्याज दर निर्धारित की जाती है सेंट्रल बैंक यानी कि RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ब्याज दर निर्धारित की जाती है। ठीक है। रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में किस में होता है, तो ये होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बैटरी में। बैटरी में होता है जो रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है। पैराशूट बनाने के लिए बहुलक पदार्थ क्या है, द पॉलीमेरिक सब्सटेंस यूज्ड टू मेक पैराशूट, तो ये है विस्कोस। विस्कोस मटेरियल से पैराशूट बनाया जाता है। बहुत जगह आपको टेरिलिन लिखा मिलेगा बट इसका सही जवाब है विस्कोस। डेसिबल किस इकाई को मापता है, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ लाइट का नहीं, हीट का, उष्मा का नहीं, रेडियो तरंग की आवृत्ति नहीं, ध्वनि की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जो ऑडिबल रेंज है वो क्या है, 20 से 20,000 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है। और लाउडनेस का क्या है, 0 से 180 डेसिबल। फ्यूज तार की प्रकृति है फ्यूज वायर, उच्च प्रतिरोधक, निम्न गलनांक, हाई रेजिस्टिविटी और लो मेल्टिंग। तो ये है फ्यूज वायर का कैरेक्टरिस्टिक्स, उच्च प्रतिरोधक और निम्न गलनांक।
संसद में आधारभूत विपक्ष की भूमिका में रहने के लिए कितनी सदस्यता का होना अनिवार्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा। तो कुल सदस्य अभी जो हैं लोकसभा में 543, उसके 10वां 54 दशमलव, यानी कि ये 55। तो 55 होना चाहिए एक विपक्ष का गठन होने में, 1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा और इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट या फिर राज्यसभा। राज्यसभा का 250 है तो 1/10 25 होगा। ठीक है। ईवीएम स्टैंड्स फॉर, ईवीएम का पूर्ण संक्षिप्त नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम जो चुनाव में इस्तेमाल किए जाते हैं, सबसे पहले केरल में यूज़ किया गया था 1982 में, केरल के एर्नाकुलम में। फिर जो ये इसको फेज्ड मैनर में चुनाव आयोग इस्तेमाल किया 1998 से 2001 के बीच के चुनाव में, और पूरे मतलब कंप्लीट तरीके से यूज़ किया गया 1999 में गोवा में। 1999 के चुनाव में गोवा में इस्तेमाल किया गया था। पुस्तक ओडेसिटी ऑफ होप के लेखक कौन है? ओडेसिटी ऑफ होप ये हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। इस किताब को लिखा था उन्होंने, 2006 में पब्लिश हुई थी ये किताब, और 44वें राष्ट्रपति थे बराक ओबामा अमेरिका के। इनका कार्यकाल था 2009 से 2017 तक। ठीक है। तो ये था एसएससी जीके मैराथन वीडियो सेट नंबर 8, और आप बाकी के वीडियोस ज़रूर देखें, बाकी के 7 वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।